Yes, students, our topic of today's discussion is some representative pesticides. CHM 308 का है ये SAC 2, ठीक है। और पेस्टिसाइड का हमने पहला यूनिट कर लिया था, ये दूसरा यूनिट है सम रिप्रेजेंटेटिव पेस्टिसाइड्स। इसमें पेस्टिसाइड में सबसे पहले ऑर्गेनोक्लोरीन्स कौन सी आती हैं? ऑर्गेनोक्लोरीन्स, एज द नेम इंडिकेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उसमें क्लोरीन के एटम्स भी होंगे। सो पॉलीक्लोरिनेटेड मॉलिक्यूल्स जैसे DDT है, BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कैरोसिन ऑयल हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ, उसमें ज़्यादा सॉल्युबल हैं, पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस प्रोन टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इनकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इजीली नहीं होती, इसलिए ये टॉक्सिक इफेक्ट करते हैं बाद में भी। हाईली टॉक्सिक होते हैं, ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है, इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट डालते हैं क्योंकि ये डिग्रेड होते नहीं हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इनका, बहुत दिनों तक ये एनवायरनमेंट में रहते हैं। चलिए पहला एग्जांपल कर रहे हैं हम इसका ऑर्गेनोक्लोरीन का, आज हम ये डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन्स ओनली। DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। सिंथेसिस कैसी है? 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल आएंगे, एक क्लोरल का मॉलिक्यूल आएगा CCl3CHO, यहाँ से O और यहाँ से हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको DDT मिल जाएगी। इनसॉल्युबल है। कमर्शियल सैंपल में ये जो DDT की यहाँ स्ट्रक्चर हमने देखी, ये है पैरा आइसोमर, पैरा पोजीशन पे यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है। जो कमर्शियल सैंपल होता है उसमें 70% तो पैरा क्लोरीन यही होता है ऊपर वाला, 10 से 15% ऑर्थो होता है, बाकी ऑर्थो और पैरा होता है। ये ऑर्थो है, प्योर ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगी हुई है। यहाँ पे एक में ऑर्थो, दूसरे में पैरा पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो पैरा आइसोमर। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो आइसोमर। और जो ऊपर है इसका नाम क्या होगा? पैरा आइसोमर। तो 70% तो ये है, बाकी ये दोनों होंगे, ठीक है। मेथड में कुछ नहीं है, इनको दोनों को इकट्ठे किया, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को, इन्हें ग्लास लाइंड रिएक्टर, अंदर से उसकी ग्लास की दीवारें हैं, ओलियम डाला H2SO7, इसमें जब पानी डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ओलियम डाला, 5 से 6 घंटे रखा, कितने टेम्परेचर पे? 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा। क्रूड DDT जो है वो टॉप ऑफ द रिएक्टर से निकलती रहेगी, बाहर निकालते रहेंगे आप, और बॉटम से निकलेगा सल्फ्यूरिक एसिड जो अनयूज्ड बचा हुआ है, ठीक है। अभी भी ये क्रूड है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मैनी टाइम इसको वॉश करेंगे पानी के साथ, जो ऊपर से निकला रिएक्टर के टॉप से। एक्सेस ऑफ H2O इज न्यूट्रलाइज्ड, अभी भी H2SO4 बच गया है तो उसमें न्यूट्रलाइज करेंगे, किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। यूजेस क्या है इसके? ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, किसी भी इंसेक्ट को मारने के काम आता है। किल लीफ हॉपर्स, जो पत्तियां खाते हैं पोटैटो की या कॉटन क्रॉप की, उसको मारने के काम में आता है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड भी है ये, घर के अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको मारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हाउएवर इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अमेरिका वगैरह में तो 15, 20, 25 साल हो गए इसको बैन हुआ, लेकिन इंडिया में तो अभी भी धड़ल्ले से जो है उसकी स्प्रे की जाती है। दूसरा जो हमारे सिलेबस में ऑर्गेनोक्लोरीन है वो है गैमेक्सेन, इसको लिंडेन नाम से भी जानते हैं, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर है, बेंजीन ही में 6 के 6 क्लोरीन लग गए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गई। बेंजीन लिया, इसमें क्लोरीन डाला और BHC बन गई। ये 2 प्रोसेस हैं इसके, एक बैच प्रोसेस है, रिएक्टेंट से ही हैं,
दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिएक्टेंट्स यही हैं, ठीक है। बैच प्रोसेस में दोनों को, क्लोरीन और बेंजीन को, ग्लास लाइंड वेसल में डाला जाता है इकट्ठे, और यूवी लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। उसमें यूवी लैंप भी होता है उसी के अंदर, ठीक है। और कूलिंग अरेंजमेंट भी होते हैं। कूलिंग अरेंजमेंट तो ऊपर वाले में भी है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे भी मेंटेन है। जब हमने डीडीटी बनाई थी, टेम्परेचर रेंज है 15 से 20 डिग्री, से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। और थोड़ा सा हाइयर प्रेशर चाहिए एटमॉस्फेरिक, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ठीक है। और यह आपका जब रिएक्शन हो गया, मदर लिक्विड को कंसनट्रेट करेंगे और क्रिस्टल ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गैमेक्सेन के क्रिस्टल आपको मिल। कंटिन्यूस प्रोसेस भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीनेशन जो है इज कैरिड आउट इन ए ग्लास लाइंड क्लोरीनेटर। इसमें क्लोरीनेटर अलग से है जिसके अंदर क्लोरीन पास हो रही है, इन विच बेंजीन इज टेकन इन ए सेंट्रल ट्यूब। उसके सेंटर में एक ट्यूब है जिसमें बेंजीन पहले से रखी है, उसमें यूवी लैंप भी है, और क्लोरीनेटर से क्लोरीन उसके बीच में आती रहेगी। टेम्परेचर जो है वो 40 से 60 डिग्री है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, हायर नहीं होता प्रेशर। और जब रिएक्शन हो जाता है तो उस लिक्विड को कंसंट्रेट करते हैं 85 से 90 डिग्री के बीच में। जब कंसंट्रेट होता है लिक्विड, बहुत सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो क्रिस्टल ऑफ गैमेक्सेन या BHC आर ऑब्टेन्ड। यूजेस क्या है? ये ज़्यादा टॉक्सिक है, ऐसे इंसेक्ट्स को भी मारता है जो जिनको DDT नहीं मार सकती, ठीक है। इंसेक्ट्स नॉट किल्ड बाय DDT आर आल्सो किल्ड बाय इट। यूजेस हर जगह ही, हाउस होल्ड में, हॉर्टिकल्चर में, स्टोर्ड फूड में, या और भी पेस्ट जितने भी हैं आपके, उनको मारने के काम में गैमेक्सेन आता है। तो आज हमने ऑर्गेनोक्लोरीन्स किए, उसमें 2 एग्जांपल हमने किए, DDT एंड गैमेक्सेन, ठीक है। इनमें क्या करना है आपने, जैसे DDT है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फुल नाम पता होना चाहिए, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन है वो। फिर कैसे बनती है, सिंथेसिस उसकी लिखनी है, और उसके बाद उसकी कोई प्रॉपर्टी है, सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है पानी में, और मेथड थोड़ा सा लिखना कैसे कैसे बना, और 1-2 यूजेस तो इनके यही हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के काम में आते हैं। चल, विद दिस द ऑर्गेनोक्लोरीन इज ओवर। नेक्स्ट टुमारो वी विल डिस्कस सम अदर representative pesticides. Okay, thank you.